इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स याद है क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, और एक तो QE भी है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, अगर आप उसे डिफाइन करेंगे तो एक दूसरा फॉर्मूला फोर्स का ये भी है, F इज इक्वल टू QE के बराबर। तो ये दो फॉर्मूले हैं, जिन दो फॉर्मूले से, पर यहां पर ज्यादातर मुझे कौन सा काम आने वाला है? ये वाला काम आने वाला है। तो हमने चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में किसको डिफाइन किया है? फोर्स को डिफाइन किया। कौन से फोर्स को? इलेक्ट्रिक फोर्स को। अब हम लोग क्या डिफाइन करना चाहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स को। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को डाल दें तो उसके ऊपर क्या फोर्स काम करेगा। लिखिए, कंसिडर अ चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड B। कंसिडर अ चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी v in magnetic field B such that V makes an angle theta with magnetic field lines B, theta with magnetic field B, then magnetic field lines B, then the charge will experience a force, Fm, which is equal to Q V cross B. Fm जो कि किसके बराबर है देख लीजिए, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट। Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। दिस फोर्स is called as magnetic force। This force is called as magnetic force। अब देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा बहुत अगर क्लास 11th का आपको ध्यान हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? जो पहला वेक्टर दिया होता है उसके दिशा में क्या डालते हैं? पाम को डालते हैं, और जो दूसरा वेक्टर होता है उसके तरफ आप कर्ल करिएगा फिंगर, तो जो थंब देगा वो आपको क्या डायरेक्शन देगा? फोर्स इज व्हाट? अ वेक्टर क्वांटिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ Q V एंड B विल गिव यू व्हाट? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन आपको कैसे मिलेगा? V क्रॉस B से। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? QVB साइन थीटा होगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, लिख दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और डायरेक्शन मिलेगा हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट से। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी V क्रॉस B। अगर V क्रॉस B है, यहां देखिए V क्रॉस B इनसाइड द बोर्ड, अगर ये मेरा केस है तो V क्रॉस B इनसाइड द बोर्ड होगा। और इसी का एक दूसरा भाई भी हो सकता है जहां पर कुछ ऐसा हो जाए कि ये मेरा B वेक्टर है और ये मेरा V वेक्टर हो जाए, और आप ऐसे मूव करें V क्रॉस B आउटसाइड द बोर्ड। तो दो ही पॉसिबिलिटी है फोर्स के डायरेक्शन का। अगर मेरा फील्ड और जो वेलोसिटी है ये दोनों वेक्टर सेम प्लेन में एट एन एंगल थीटा हो, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो आउटसाइड द बोर्ड, क्लॉकवाइज गया तो आउटसाइड द प्लेन,
आउटसाइड द प्लेन एंड एंटी क्लॉकवाइज गया तो इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इनसाइड द प्लेन। तो डायरेक्शन आपको ऐसे मिलता है, और ये डायरेक्शन हम लोग को मिला कैसे? राइट हैंड थंब रूल से। इसी को क्या कहते हैं? द डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ये हम लोग को राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन मिलता है। और इसकी दो ही बातें हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। क्या क्या? एक क्लॉकवाइज है तो आउटसाइड द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज है तो इनसाइड द प्लेन। एक और बात हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2 अगर देखिएगा, चार्ज अगर मेरा नेगेटिव हुआ, अच्छा चलो चार्ज इज पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव तो फोर्स पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव होगा तो क्यू वी क्रॉस बी क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में आना चाहिए, नहीं क्लॉकवाइज आना चाहिए। अगर मेरा चार्ज क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, तो एक सामने नेगेटिव साइन और वी क्रॉस बी किया ऊपर आया तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे। तो फोर्स कहां चला गया? नीचे। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर क्लॉकवाइज आएगा तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन सपोज फोर्स को मैं भी क्या ले रहा हूं? फोर्स इज पॉजिटिव ले रहा हूं, तो जब चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो दी फोर्स विल बी नेगेटिव। और फोर्स पॉजिटिव अगर मैं क्लॉकवाइज मान रहा हूं तो फोर्स नेगेटिव मेरे को क्या मानना पड़ेगा? इसको अगर मैं क्लॉकवाइज मान रहा हूं, क्लॉकवाइज मतलब आउटसाइड द प्लेन मान रहा हूं, तो एंटी क्लॉक को क्या मानना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज को इनसाइड द प्लेन मानना होगा। डन? कुछ स्पेशल केसेस लिखिए। स्पेशल केस पॉइंट नंबर 1, स्पेशल केसेस पॉइंट नंबर 1, स्पेशल केसेस रिलेटेड टू फोर्स। पॉइंट नंबर 1 लिखें। इफ चार्ज Q मूव्स parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field, if charge Q moves parallel or anti-parallel to magnetic field, क्या होगा? अगर ऐसा मतलब थीटा इज इक्वल टू आइदर 0 डिग्री और दूसरा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एफ एम क्या निकलेगा? Q इंटू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री, दैट इज एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री किसके बराबर? 0 के बराबर। तो एफ एम क्या निकल गया? 0 आ गया। तो आपका फील्ड का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू क्या आ गया? 0। और यहाँ पे भी आप लिखेंगे तो एफ एम क्या लिखेंगे? एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, दैट इज एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री भी क्या होता है? 0 होता है। देयरफॉर एफ एम भी क्या होगा? 0 होगा। यानी जब मेरा चार्ज फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा? 0 लगेगा। देख लीजिए स्टेटमेंट में, नो मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज, नो मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इस बात को ये सब लिख दिए, इसके नीचे लिखिए नो मैग्नेटिक फोर्स is experienced by the charge, is experienced by the charge moving parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field, parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field. Point number 2 special case का, if charge Q
if charge q is moving perpendicular to the magnetic field, अब मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर होगा तो यानी थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। थीटा 90 डिग्री हुआ मतलब एफएम की वैल्यू हो गई क्यू वी क्रॉस बी, दैट इज एफएम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, दैट इज एफएम की वैल्यू हो गई क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, देयरफॉर एफएम क्यू वी बी के बराबर हुआ, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट करेगा वो कितना करेगा, क्यू वी बी के बराबर। डन, लिख दीजिए द चार्ज एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, the charge experiences maximum magnetic force when it moves at a right angle to magnetic field, when it moves right angle to magnetic field. Point number 3, if charge is moving at theta is equal to 270 डिग्री, अगर थीटा 270 हुआ तो क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 270 डिग्री, साइन 270 माइनस 1, दैट इज एफ एम इज इक्वल टू माइनस क्यू वी बी के बराबर, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ऑफ फोर्स। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, देयरफॉर चार्ज एक्सपीरियंसेस मिनिमम फोर्स व्हेन इट इज द एंगल इज 270। तीसरा चौथा एंड द लास्ट पॉइंट, fourth and the last point, if velocity v is equal to 0, if the velocity of charge v is equal to 0, तो obviously fm क्या होगा, q v b sin थीटा, और v क्या हो गया, 0 हो गया, तो एफ एम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी भी अगर 0 हो गई, तो भी फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ बातें फोर्स के बारे में लिखी। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, एंड CGS unit is Gauss, and 1 Gauss is equal to 10 raised power minus 4 Tesla, 1 Gauss is equal to 10 raised power minus 4 Tesla। तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है, ज़रूर से लिख लीजिएगा, 1 Gauss is equal to 10 raised power minus 4 टेस्ला के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, निसंदेह मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सभी छोटा छोटा प्रॉपर्टी है उसका। हेडिंग डालिए लॉरेंज फोर्स, जो कि आज के क्लास का आखिरी